नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। सुबह सुबह देखो मैं कैसी लग रही हूँ। हाय, रात भर सोई नहीं। सुबह में सोई, टाइम देखो 10 बजने में 10 ही मिनट बाकी है, ठीक है। और अभी बस जस्ट मैं जग करके आई हूँ, क्योंकि 7:30 बजे के बाद ही मैं बढ़िया से सो पाई थी। रात भर का ना सोया नहीं, सो रहा था, जग रहा था, सो रहा था, 10 10 मिनट में वो ना वो जग जा रहा था। तो चलो, पहले तो सो कर के जगी तो सबसे पहले हस्बैंड बोले कि क्या क्या सब्जी लाना है, लिस्ट बना कर दे दो, मुझे बाज़ार जाना है वरना बहुत लेट हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं दूध चढ़ा दी किचन में और आकर के बैठ कर के लिस्ट बनाने लग गई। देखो इतनी सी सब्जी लानी है, फिर भी देखो मेरी राइटिंग कितनी गंदी है ना। चलो कोई बात नहीं। देखो अभी दोनों बच्चे सो रहे हैं। कनक तो ऐसे ही सो रही है, मतलब उसे तो छुट्टी है इसलिए मैंने छोड़ दिया। और कान्हा सो रहा है, यहाँ इसके पापा बात कर रहे हैं किसी से। और देखो पार्सल आया हुआ है, जब मैं सोई थी तभी पार्सल आया था और इसमें आया है कान्हा का मौजा। भाई पार्सल देख करके ना सच में बहुत मन खुश हो जाता है यार। क्या ही करूँ, हम औरतों का यही है, शॉपिंग करने के नाम पे भाई सारी रोग बीमारियां अलग हो जाती है। और अब तो ऑनलाइन शॉपिंग हो रहे हैं। तो ये कान्हा के 6 जोड़ी सॉक्स मंगवाए थे, क्योंकि अभी वो बहुत जल्दी जल्दी गीला करता है ना। और जग करके भी दोनों भाई बहन आ गए। देखो काका के पास से आए, सामने भैया के पास गया था, थोड़ी देर हुए जगे हुए, और हाथ में कान्हा अनार लेके आया था और कनक के यहाँ गाड़ी चला रही थी। इस लड़के को तो बच्चे जैसा खेलना ही है, क्या करेगी, छुट्टी के दिनों में तो खेलेगी। और मैं किचन में बहुत सारी सब्जियां काट रही थी, क्योंकि आज बनाने का कुछ मन नहीं था तो तहरी बना रही थी। और यहाँ हस्बैंड आए थे सब्जी का बाजार करके, तो वो सब सजा करके रख रहे थे। सब्जी का जो भी सजा करके रखना होता है ना, फ्रिज में कौन चीज़ कहाँ रहता है वो नहीं पता चलता है। और फिर से आ गया आज एक पार्सल मेरा मूड ठीक करने के लिए, क्योंकि मूड मेरा ख़राब हुआ पड़ा था। दोनों बच्चों के सॉक्स आ गए, कनक के भी 6 जोड़ी सॉक्स आए वाइट वाले। तो कान्हा के भी आ गए, कनक के भी शौक्स आ गए। यहाँ दोनों बच्चों को पापड़ फ्राई करके दिया था कि थोड़ी सा पापड़ खाओ, मैं आती हूँ नहा धो करके फिर खाना दूंगी। और देखो मैं नहा करके आई और देखो कान्हा क्या किया है। नजर हटी, दुर्घटना घटी, कान्हा ने कर दिया है सही। मैं नहाने के लिए गई और पापड़ यहाँ पे फैला दिया। भाई बच्चों के घर में तो घर पूरा बच्चों जैसे ही रहेगा, पूरा फैला दिया था। फिर मैंने उसे साफ किया और देखो स्पैचुला और ब्रश लेकर के कैसे घोड़ा गाड़ी चला रहा है, मतलब कनक को मार रहा है, खुद भी गिर रहा है उसे। और पता है कनक ये जानबूझ करके करवा रही है, बोल रही है कि कान्हा मारो मारो, देखो घोड़ा भाग रहा है। मतलब इस लड़के को भी बहुत मजा आता है ऐसे खेलने में। चलो दोनों बच्चे तो खेल रहे हैं, मैं चलिए अपना किचन संभालने। भाई किचन का कमान हमें ही संभालना है। तहरी बनाया था ना, तो लंच के लिए हो गया। और ये जो भुजिया बना रही हूँ ना, मैं बनाऊँगी भुजिया रोटी, क्योंकि हस्बैंड आज निकलने वाले थे ड्यूटी, तो उनके नाश्ते के लिए। और दोनों बच्चे कहाँ गए बताती हूँ, टाइम देख लो, बज गया 2:10। मेरा फ्रेश यहाँ बन गया है और मैं चली दीदी के घर, क्योंकि दोनों बच्चे और उसके पापा दोनों ही दीदी के घर में थे। तो मैं भी थोड़ा देर रहूँगी, उसके बाद रोटी बनाऊँगी। बना नहीं तो यहाँ देखो वोटिंग हो रही थी ना, मतलब वोट का आज रिजल्ट आने वाला था ना, वही न्यूज़ चल रहा था। और कान्हा यहाँ दीदी का लिपस्टिक लेकर के खेल रहा है। दीदी मांग रही है कान्हा दे दो, बोल रहे नो, साफ बोलता है नो। मतलब क्या ही बताऊँ, मेरा तो बर्बाद करता ही है, अब दीदी का भी बर्बाद करेगा। कल तो ये परफ्यूम लेके खेल रहा था, आज लिपस्टिक लेके खेल रहा है। उनका जो ये देखो, ये है ना सजने वाला, क्या बोलते हैं, जैसे ड्रेसिंग टेबल, वहाँ पड़ा रहता है और ये लड़का ले लेता है। उसके बाद मैं आकर के रोटियां बनाने लग गई, क्योंकि मुझे बनाने सारी रोटियां बन गई, लास्ट ही बन रही है। देखो इतनी सारी रोटियां मुझे बनानी पड़ी है, क्योंकि इसमें देखो शाम को खाकर भी निकलेंगे और वहाँ जाकर के भी 2 3 टाइम का खाना जाएगा उनका, और घर में भी खाएंगे, तो सारी रोटियां तो बनानी पड़ेगी ना। उसके बाद मैंने अपना किचन साफ़ कर लिया, क्योंकि अब तो ज़्यादा कुछ गंदा होगा नहीं, रात का खाना भी बना लिया। और चलो बाहर में देखो कौन कौन आया है। एंजल आई है, एंजल की बहन आई है, और सुमित की मम्मी है, सुमित की मौसी है, और वो लेके आई है एक और गाड़ी। कान्हा के पास था लेकिन
उनके पास नीचे में सुमित के घर में था, तो उनके घर में कोई बच्चा नहीं चलाने वाला है, तो बोली कान्हा के पास ही रहने देते हैं, मीठी और कान्हा दोनों मिल करके चलाएगा। पर उस गाड़ी को रखे रखे ना, मतलब उसका चक्का वगैरह सब जाम हो गया था, फिर उसको ठीक किया है पर वो अच्छे से नहीं हुआ। और कान्हा यहाँ सोया है 5 बजे। क्या बताऊँ यार, दिन भर ये लड़का खेला है, लेट से जगा था ना, तो लेट से सोया है शाम को। और यहाँ देखो इसके पापा को जो जो काम करने में मन लगता है ना वही कर रहे हैं, थोड़ा बहुत टूटा फूटा चीज़ बना रहे हैं। और कनक का एग्ज़ाम आने वाला है, टेस्ट, तो वो आराम से अपना पढ़ाई वढ़ाई कर रही है, दोनों पापा बेटी मस्ती कर रहे हैं। और शाम का टाइम है 5 बजे के बाद का, मतलब 1.5 घंटे बाद का, 6 सवा 6 बजे शाम दे रहे थे। और कान्हा के पापा इसलिए खाना खा रहे हैं ना, आप लोग ये मत करना, शाम को नाश्ता करना चाहिए, क्योंकि उनको ट्रेन पे जाना है और फिर बहुत लेट 1-2 बजे वो खाना खाएंगे, तब तक भूखे इंसान रहेंगे क्या। तब खाना खिला करके उन्हें भेज दिया, और अभी भेजा नहीं है, मतलब वो अभी गए नहीं है। और यहाँ दोनों भाई बहन खेलने लग गए और मैं चली किचन में, क्योंकि किचन 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 मुझे पुकारे आजा। मैं भी यहाँ पे कुछ कुछ गा ही रही थी बहुत मज़े से। और यहाँ पर मुझे देखे कान्हा, और कान्हा यहाँ ना आए नहीं, यहाँ नहीं सकता। कान्हा का झूला है ना मेरे गोद, देखो कितना आराम से खेलते रहता है, मैं भी उसे लेके डांस करती रहती हूँ। क्या करो, जिंदगी तो गुजारनी ही है, तो हंस के जियो या रो के जियो, जिंदगी तो गुजारनी है, तो अच्छे से ही क्यों ना गुजारा जाए, है ना। जब जीना ही है तो हंस के मुस्कुरा के ही जिया जाए। जैसे कि देखो अभी उमर कान्हा के देखो कि उसे 10 रुपये मिले पापा से, मतलब वो पैसे ले रहे थे ना, तो ये ज़बरदस्ती मांग रहा था, तो 10 रुपये दे दिए। और वो कितना भी मांग रही हूँ नहीं दे रहा है, उसे चाहिए कि पापा चलिए बाज़ार और मेरे लिए चिज्जी लेकर के आइए, कुछ लेकर आएगा पैकेट वगैरह, मतलब खाने का। पर उसके पापा को बहुत लेट हो रहा था ड्यूटी जाने में, इसलिए सबको बोल रहा है कि चलो चलो। तो उसके पापा फाइनली अब जा रहे हैं 4 दिनों के लिए, 5वां दिन आएंगे, मतलब रविवार को जाएंगे तो बृहस्पतिवार को आएंगे। तब तक हम तीनों अकेले, बताओ 3 लोग हैं फिर भी अकेले। ऐसा ही होता है यार। हेड तो मतलब वो चले जाते हैं तो दोनों बच्चों को संभालना मेरा ही जिम्मेदारी है, हेड मैं ही बन जाती हूँ। तो चलो उनको बाय कर दो। पर यहाँ कान्हा बाय नहीं कर रहा है, बोल रहा है पापा पैसे लो और मुझे ले कर के चलो। ये बहुत रोने लगा था। फिर मैं नीचे गई सुमित के मम्मी के घर और खुशबू के साथ जा कर के वो लोग चिप्स लेके आए। तो देखो खुशबू भी आ गई है और ये लड़का खाया भी नहीं। और यहाँ सोनी आंटी भी आई है उसकी। ऐसे ही ये करता ही रहता है। और देखो मैं ना थोड़ा सा टाइम मिला तो मैंने अपना पेटीकोट सिल लिया, क्योंकि देखा पेटीकोट मैंने काट करके रख दिया था और पेटीकोट सिलने में कोई ज़्यादा मेहनत का काम है नहीं, ठीक है। तो मैंने अपने नाप का पेटीकोट सिला। उसके बाद कान्हा नीचे चला गया खाना खाने, तो मैं ऊपर खाना खा रही हूँ। मतलब कान्हा सोनी आंटी के घर गया था अपना खाना खाने, तो मैं यहाँ खाना खा रही हूँ। बगल में बच्चे देख रहे हो, वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बहुत खेल रहे, तो शोर आ रही है, कोई बात नहीं। और यहाँ मैं मतलब पसीने से पूरा मतलब तरबतर हो गई। किचन पूरा साफ़ कर लिया, यहाँ का चादर वादर चेंज किया, इतना पसीना आ रहा था ना, बताओ क्या बताऊँ। 10 बजने में 10 मिनट बाकी था और अभी दोनों भाई बहन आ गए। देखो फिर से खेलेंगे। और मिठी बोल रही थी देखो मम्मी मैं अपना एक क्या थी दिखाती हूँ, देखो इस पर मैं सो के भी चलाती हूँ। मतलब इस लड़के को तो ना क्या ही बताऊँ, ये खाना खा करके नीचे से आया था खाना। तो ऐसे ही गया आज का दिन, क्या बताऊँ। अभी मैंने बालों में तेल लगाया है, देखो अब मैं बाल चोटी बना करके सोऊंगी। तो चलो बाय, कल मिलते हैं। 10:15 हो गया है। अब कान्हा को सुलाने का कोशिश करती हूँ, कब तक वो सोता है। कल तो वो सोया नहीं, रात भर नहीं सोया है। 7:30 बजे सुबह में कल सोया था। कोई बात नहीं, चलो कभी कभी उसका भी नौटंकी सहना ही पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं, मेरे अलावा कौन देखेगा, ठीक है। तो चलो कल मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाय।